बिहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी। सभी गाओ। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय हरि बोल। तो इस जगह का लीला ऐसा है, बहुत पवित्र स्थली है। तो भगवान श्री कृष्ण एक समय यहाँ पे गोचारण कर रहे थे। तो ये भगवान की गोचारण भूमि है। भगवान प्रतिदिन यहाँ पे आते थे और अपने दिव्य लीला को प्रदर्शित करते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि कृष्ण अपने जितने भी गौ माताओं के सहित सखाओं के सहित यहाँ पे आए थे, तो सभी गौ माता अचानक से दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। चालाकी करके क्या किया, सब तो अघासुर नाम का राक्षस था, तो उसका गुफा आदि छुपा के रखा। तो सब गायों को एक एक करके छुपा के उसके अंदर वो रख दिया। फिर सब गोप सखागण चिंतित हो गए, अरे सब गाय कहाँ है, बहुत ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढने लगे, कहीं पे नहीं मिला। तो सब आके कृष्ण को बोले, और कृष्ण भी देख रहे हैं कि आसपास कोई भी गाय नहीं है। ये सब कृष्ण के गोचारण भूमि है, देख रहे हैं जितना जगह, ये सब जगह में कृष्ण गोचारण करते थे। ठीक है, पीछे का जितने भी दिख रहे हैं, ये सब पहाड़ में कृष्ण आते थे गोचारण करके। उसके बाद कहाँ पे चले जाते थे, गोकुल में अपने घर पे, सोचिए। हाँ, और ये सब गोचारण की जगह भी छोटे पड़ते थे। अभी तो जितना दूर दूर भी देख रहे हैं, ये सब जगह भी छोटे पड़ते थे, इतने गाय थी, इतने गाय। तो जिसके अगर हम लोग अभी हिसाब लें तो करोड़ों गाय, हाँ, सब कृष्ण के सहित, हाँ, यहाँ पे गोचारण भूमि में रहते थे गोप सखाओं के सहित। तो नंद बाबा का खुद का ही 9 लाख से अधिक गाय था, हाँ, जो कि हर समय कृष्ण के साथ नियुक्त थे। इसको छोड़ के भी और भी गाय। तो ऐसे सब, आप सोचिए कि कृष्ण अपने गाय ला रहे हैं, सुदाम श्रीदाम वसुदाम सभी अपने सखा के सहित, हाँ, अपने अपने गायों को लेके आ रहे हैं। तो इतने कृष्ण के सखा हैं तो कितने गाय होंगे, हाँ, तो ये जगह पूरा भर जाता था। तो अभी क्या हुआ कि उस दिन अचानक सभी गाय दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। तो बहुत ही चिंतित रह गए। सब गोप सखागण कृष्ण को बोले, तो कृष्ण भी समझ गए, कृष्ण तो अंतर्जामी पुरुष है, वो समझ गए कि सब गाय कहाँ पे कैसे छुपा के उनको गुफा के अंदर रख दिया गया। तो तब उस वक्त कृष्ण क्या किए, कृष्ण मुरली निनाद किए। कृष्ण के शास्त्र के अनुसार हमारे रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण के विभिन्न प्रकार के बांसुरी होते हैं, मुरली, हाँ, बंसी, ये सब का विभिन्न प्रकार के साइज भी हैं। कोई छोटा है, कोई इतना बड़ा है, कोई बांस के जैसे लंबा है। कृष्ण, हाँ, वंशी निनाद करते हैं। तो कृष्ण का हर एक वंशी ध्वनि एक निर्दिष्ट सुर में बजता है। उसका एक अलग सा अलंकार भाव है, जिससे वो कभी माँ जसोदा को बुलाते हैं, कभी निर्दिष्ट रूप से कोई गोपी को बुलाते हैं, कभी निर्दिष्ट रूप से सिर्फ राधा रानी को सुनाई देता है वो ध्वनि, और किसी को सुनाई नहीं देता। कोई निर्दिष्ट ध्वनि जो बजाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गौ माताओं को, हाँ, सुनाई देता है, और किसी को नहीं। कुछ ध्वनि कृष्ण श्रृंगा आदि बजाते हैं, जिससे गोप सखाओं को बुलाते हैं। वैसे कृष्ण कोई ध्वनि ऐसे बजाते हैं सिर्फ माँ जसोदा को सुनाई देगा, समझ रहे? तो ऐसे कृष्ण अलग अलग रागों को प्रकट करते थे अपने वंशित ध्वनि से। तो उन्होंने क्या किया कि जिस ध्वनि को सुन के सभी गौ माताएं कृष्ण के प्रति आकृष्ट होकर आ जाती थी, उस ध्वनि को बजाने लगे। और तत्समय जितने भी चारों तरफ थे, सब दौड़ के उस गुफा से भाग के कृष्ण के पास इधर आने लगे। आकृष्ट रहते थे। कृष्ण के शरीर से अनंत कोटि सूर्य का तेज प्रभा प्रकाशित होने लगा, और कृष्ण जो वेणु निनाद करने लगे, जिससे देवी देवता गंधर्व गण आदि पुष्प वृष्टि करने लगे कृष्ण। उनके जितने भी बछड़े थे वो भी सब दौड़ के आने लगे उस स्थान पे,
कृष्ण यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, इस पर्वत के ऊपर, इस यहाँ पे खड़े हुए हैं। कृष्ण क्या किए, जब वेणु निनाद किए तो कृष्ण के वेणु निनाद का ऐसा वर्णन है कि जो तरल वस्तु है वो कठिन हो जाते हैं, जो कठिन है वो तरल हो जाते हैं। एक अनोखा गुण है कृष्ण का, वंशी ध्वनि का। तो जो यमुना रहती है वो धीर हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है, धीर यमुना, धीर प्रवन जो बहती है वो भी धीर हो जाती है। और जो जड़ है, जैसे हो गया हमारा या फिर जितने भी पर्वत रहते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं, पानी के जैसे पिघल जाते हैं कृष्ण प्रेम से। हरि बोल। तो कृष्ण के वंशी ध्वनि और कृष्ण के प्रेम का एक प्रभाव है जो स्थावर जंगम, जंगम स्थावर में बदल जाता है। जो पत्थर है, हाँ, ये नृत्य करने लगेगा, ये मनुष्य के जैसे आचरण करने लगेगा, एक गुण है। और जो मनुष्य है वो स्थिर हो जाते हैं, जैसे गोपीगण एकदम पत्थर के जैसे हो जाते थे, एकदम स्थिर हो जाते थे, हाँ, कि नॉन लिविंग, नॉन मूविंग, कि जो चल नहीं पाएंगे, ऐसे जड़ हो जाते थे। हाँ, तो जीवित वस्तु जड़ हो जाए, कृष्ण के वंशी ध्वनि का क्या है, प्रभाव है। और जड़ वस्तु जीवित हो जाए, उसमें प्राण चले आए, कृष्ण के वंशी ध्वनि का प्रभाव है। तो कृष्ण जब ऐसे वंशी ध्वनि किए तो सभी गौ माताएं, गोपसखागण कृष्ण के पास आके एकदम जड़ हो गए, स्थिर हो गए, जैसे समय रुक गया, ऐसा अवस्था हो गया था। और जो जड़ था, जैसा क्या पत्थर, ये पहाड़, तो ये धीरे धीरे पिघलने लगा। हरि वाह। तो कृष्ण जहाँ पे खड़े थे, बांसुरी बजा रहे थे, उनके शरीर के प्रभाव से, दिव्य ज्योति से, यहाँ का पर्वत पिघलने लगा। और कृष्ण के चरण जिस स्थान में थे वहां पे पिघल के कृष्ण के चरण के चिन्ह बन गए। और गौ माताएं भी सामने जो आई, वहां पे भी क्या दिखा, वहां पे भी ऐसा दिखा कि जहाँ पे गौ माताओं का भी चरण इसके ऊपर पड़ा, और उधर भी, और पीछे पीकॉक है। हरि बोल, जय जय, हरि बोल। आवाज कर रहे हैं पीकॉक, हाँ, तो सुन रहे हैं, वो भी कृष्ण कथा सुनने आए। जय। तो गौ माताओं के चरण चिन्ह भी क्या हुए, इधर पड़ गए, हाँ, जो कृष्ण के पास आए। तो यहाँ पे आप गौ माता के चरण चिन्ह देख सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के। तो हालांकि हम लोग इस वास्तविक जड़ शरीर से अयोग्य है, हमारे ये जो इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, इस अपूर्ण इंद्रिय से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे अनुभूति कर सकते हैं, अयोग्य हैं हम लोग। फिर भी भगवान कृपा करके इस कलयुग के जीवों को उद्धार करने हेतु अपने लीला को ऐसे संवरण किए हैं कि हम लोग आके इसको दर्शन करके, स्पर्श करने के माध्यम से भी उस दिव्य देह को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कृष्ण की उपस्थिति को यहाँ पे समझ सकते हैं। हरि बोल। तो कृष्ण यहाँ पे जो साक्षात हैं, अब कृष्ण कृपा की साक्षात उनके कृपा से कभी ना कभी, कोई ना कोई समय हो सकता है ऐसा आए जब हम लोग उस नित्य सिद्धि को प्राप्त करें और यहाँ के धामवासी बन जाए। तो तब उस ध्यान से हम लोग भगवान के स्वरूप को, श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, जो नियत नित्य इस वृंदावन में अपने त्रिभंग ललित रूप को प्रकाशित कर रहे हैं, उस स्वरूप को दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा एक कते ही संभव नहीं है। तो जो पूरे ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनागन दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरागगन पुरुषम नमामि। तो जो चोरों में अग्रगण्य है, सबसे बड़े फर्स्ट क्लास के चोर हैं, जो क्या करते हैं कि गोपांग नागन दुकूल चोरम, जो सभी गोपियों के, भक्तों के दुकूलों को, अर्थात उनके हृदय को चोरी कर लेते, हरण कर लेते। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों से कृत अर्जित
पाप को वो ग्रहण कर लेते हैं। चोरा गगन्नम पुरुषम न बने, उस अग्रगण्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणति निवेदन करते हैं। तो कृष्ण इस चोरी करने के मामले में अग्रगण्य है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है जगह। तो ऐसे चोर को हम लोग चाहेंगे क्या नहीं हमारे घर पे रखने के लिए? चाहेंगे? चोर आते तो हम लोग क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? हम लोग भगा देते हैं और खुद भी भागते हैं। लेकिन ऐसे चोर जो चोरा गगन्नम पुरुषम नमामि, जो मेरे हृदय को चोरी कर ले, सब कुछ हरण कर ले और हमको अपना बना ले, ऐसे चोर को हम लोग अपने घर में सबसे बढ़िया सबसे खास जगह में स्थान देंगे। हाँ या ना? हाँ, तो वही स्वरूप का हमको ध्यान करना है, उनका ही चिंतन करना है। वही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो परम नियंत्रा, हाँ, जिनको योगी नाम, जो योग के माध्यम से, हाँ, सिद्धि को प्राप्त करके भी उनके स्वरूप को दर्शन नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे ऋषि योगी करोड़ों जन्म के सुकृति के माध्यम से भी भगवान के स्वरूप को दर्शन नहीं कर सकते हैं, वही परम पुरुषोत्तम भगवान को सिर्फ सरल प्रेम भक्ति से जाना जा सकता है। ये जो हम लोग काम्य वन में जाएंगे, वहाँ पे जो दर्शन करेंगे, काम्य वन, कामा भी बोला जाता है। कामा कथा का अर्थ क्या है? काम, डिजायर। हाँ, किस चीज का काम, किस चीज का आशा, किस चीज का भोग प्रवृत्ति? कृष्ण को प्राप्त करने का कामना। समझ रहे? काम कथा का अर्थ क्या है? जो जड़ जगत में काम वासना जो हम लोग समझते हैं वो नहीं है। हाँ, निजो इंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रियो प्रीतिवांछा धरे प्रेमो नाम। तो कृष्ण के प्रति प्रीति रखना, कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करना, ये होता है ब्रज में काम। हरि बोल। समझ रहे? ये जो काम वन में जाएंगे वहां पे काम वासना अर्थात गोपीगण ब्रजवासीगण कृष्ण के प्रति जो प्रबल काम वासना रखते हैं कि हमको आपको प्राप्त करना है, आपके अलावा इस जगत में कुछ नहीं है, ये जो भाव है इसी को भक्ति बोलते हैं। समझ रहे? हम लोग जो सुबह को उठ के करते हैं क्या? मंगलारती करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, जप करना है, साधु संग करना है, ये सब क्या है? भक्ति के अंग हैं। लेकिन ब्रज में क्या है? ब्रज में वो साधन सिद्धि से मूल सर्वोपरि प्रेम के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। समझ रहे? हम लोग क्या जो मार्ग हम लोग अवलंबन कर रहे हैं उसको बोलते हैं विधि भक्ति। क्या? विधि भक्ति, जो शास्त्र में लिखा है विधि। हाँ, आपको 4 नियम पालन करना है, एकादशी व्रत करना है, समझ रहे? 16 माला जप करना है, ये सब क्या है? विधि। इस विधि भक्ति से हम लोग नियम कानून के अधीन बनेंगे, गुरु के अधीन बनेंगे, तब जाके योग्य होंगे। और ब्रज में जो भाव है वो क्या है? रागानुगा भक्ति। क्या है? रागानुगा भक्ति। गोपियों का भाव ये नहीं था, उनको रूटीन नहीं दिया जाता था। हाँ, कि सुबह इतने बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के तुमको ये करना है, समझ रहे? या जब क्लास चल रहा है बैठ के एकदम क्लास करना है, समझ रहे? ये सब गोपियों को सिखाया नहीं जाता था कि 16 माला कंप्लीट हुआ है, हाँ, तब जाके कृष्ण से मिलने जाओ। ऐसा था क्या? कहीं पे पढ़े? हाँ, पढ़े आप? ऐसा है? कहीं पे नहीं है कि माँ यशोदा 16 माला जब कंप्लीट, ऐसा लिखा है कि उसके बाद कृष्ण को खिलाने जाते थे। ऐसा था नहीं। वो जो सरल हृदय का प्रेम वो सर्वोच्च है, आसक्ति की ऊर्ध्व स्तर है। साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, ऐसे विभिन्न स्तर है। सर्वोच्च स्तर आसक्ति के ऊपर है क्या? प्रेम। वो प्रेम ये वाला प्रेम नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, क्या बोला गया है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई के इस जगत में सबसे बड़ा संबंध अगर कुछ है वो है प्रेम का। वो कौन सा प्रेम? जो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं ऐसा प्रेम जो 2 नंबर वाला है? हाँ, ऐसा प्रेम नहीं, जो आज है कल को नहीं है। इस प्रेम से भगवान को नहीं जीता जा सकता। भगवान को अगर जीतना है तो कैसा? वो चरम आसक्ति के स्तर पे पहुंचना पड़ेगा कि बिना वृंदावन के, बिना कृष्ण के हम रह नहीं सकते। ऐसा होगा क्या हमारा? हाँ, ऐसा आसक्ति में पहुंचे क्या? बिना घर जाए रह नहीं सकते प्रभु, ऐसा अवस्था है। हाँ, अब बहुत घर का याद आ रहा है प्रभु, ऐसा अवस्था है। हाँ या ना? हमारा वो अवस्था नहीं कि कृष्ण के प्रति आसक्ति कि वृंदावन आए यहाँ ही बस जाए, यहाँ ही रह जाए। वो मुंह पे बोल दे रहे हैं पर मन में घर का चिंता हो रहा है। चलेगा? पूर्ण रूप से जब वो आसक्ति आ जाएगा
तो हमको चिंता ही नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सुन्नाइतम जगत सर्वम गोविंद विरहे न में, गोविंद के विरह के अवस्था में हम लोग हर वक्त रहेंगे कि कृष्ण के बिना ये जगत शून्य है। जैसे मीराबाई का अवस्था था, सब कुछ रहते भी मीराबाई वहां पे उपस्थित नहीं रहती थी। हाँ, जहाँ पे वो खा भी रही है तो उसमें भी कृष्ण देख रही है, पेड़ देख रही है उसमें कृष्ण देख रही है, पानी देख रही है उसमें कृष्ण देख रही है, सब में कृष्ण। कृष्ण के बिना सुन्नाइतम जगत सर्वम, शून्य है ये संपूर्ण जगत। हम लोग अनुभूति कर रहे हैं क्या ऐसा? करते हैं ऐसा? करते हैं आप? वेरी गुड। कृष्ण के अलावा जगत पूरा शून्य ऐसा लगता है? कृष्ण ही याद नहीं आते प्रभु। पैर में लग गया, माँ बाप करके चिल्ला तो माँ को बाबा को मोरे अच्छी। हाँ, कृष्ण का नाम लेते हैं? लेते हैं? आप लेते हैं? क्या बोलते हैं? सिक्किम में बोलते हैं कृष्ण का नाम। ओ कृष्णा पैर में लग गया, ओ कृष्णा सर दर्द कर रहा है, क्या करें? कृष्ण को बुलाते हैं। हम लोग कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं करते। ये तो वृंदावन में है, सिर्फ राधे राधे कर रहे हैं। घर पे, संसार में, जागतिक कार्यों में कृष्ण याद ही नहीं आते। तो कबे हवे बोलो से दिनों आमार अपराध मुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा करे करो विषय तेभार। क्या ऐसा कब वो दिन मेरा आएगा कि जब हम सभी अपराधों से मुक्त होकर आपके शुद्ध नाम का उच्चारण करेंगे और मेरे हृदय में आपके प्रति वो प्रबल आसक्ति आएगा, तब आपके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा। वो है भक्ति का चरम स्तर। क्या है? चरम स्तर। उसी को हमको प्राप्त करना है। ये तो शुरुआत जिसको बोलते हैं ना, शुरुआत भी नहीं बोलते इसको, जो भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत तो शुरुआत में ही लोग थक जाते हैं। प्रभु 16 माला जब बाबा मुंह से आवाज नहीं आ रहा है, सांस फूल जा रहा है, हाँ, चल नहीं पा रहे, हाँ, सूख जा रहे एकदम, इतने में तो कितना तपस्या करना पड़ेगा तब उस परम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्ति में उस सिद्धि को हमको धारण करना पड़ेगा। तो अनंत कोटि देवी देवता इस स्थान में विराज कर रहे हैं, हाँ, जो यहाँ पे आना चाहते हैं। साक्षात ब्रह्मा जी जब इस ब्रज में आने चाहे, हमारा दूसरा फोन दे, जब चाहे ब्रह्मा जी इस स्थान में आना, तो तब क्या बताए कि ब्रह्मा जी भगवान से एक ही प्रार्थना किए थे कि प्रभु हमको अगर ब्रज में कभी भी स्थान मिला तो हमको ब्रज का रज बनाना। क्या बनाना? रज मतलब धूली, हाँ, ब्रज का धूल बनाना हमको। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। और हमको अगर थोड़ा धूल लग गया, अरे बाप रे, कितना चिंता करते हैं, हाँ? और ब्रह्मा जी कौन है? जो सृष्टि कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे इस ब्रज में आने के लिए हमको धूल बनाना, हमको कोई पद मत देना। अगर पद देंगे तो क्या होगा? अहंकार हो जाएगा कि हम सब सृष्टि कर रहे हैं। हमको ऐसा अयोग्य बनाइए कि हमारे ऊपर से सब चले। शिव जी बोले हमको आप घास बनाना, घास का तिल का, कि मेरे ऊपर से सब चलते जाए, ऐसा बनाएंगे हमको, तब होगा। तो काम्य वन में वहां पे हम लोग दर्शन करेंगे भगवान को, और वहां पे सब कामना कर रहे हैं, हाँ, किसका? कृष्ण का, कि कृष्ण को दर्शन करेंगे। शिव जी भी दर्शन करना चाहे थे तो उनको दर्शन नहीं मिला, कामेश्वर महादेव। तो वो वासना की है, लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं मिला, माँ यशोदा दर्शन करने नहीं दी। तो तपस्या कर रहे, अभी भी कामना कर रहे, कोई समय होगा कृष्ण शायद आएंगे तो कृष्ण आके हमको दर्शन देंगे, ऐसा। तो इसीलिए ब्रज के बारे में बहुत कुछ श्रेष्ठ चीज बताया गया है। हम शास्त्र से एक जगह में कोट कर रहे हैं, जहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसा बताया गया है ब्रज महिमामृत में कि मैं उस ब्रजभूमि का यशगान करता हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण दिव्य लीला का आनंद लेते हैं। अपने कानों से ब्रजभूमि का दिव्य वर्णन सुनकर निराकार ब्रह्म के
निराकार ब्रह्म को त्याग कर ब्रजभूमि को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित रह जाते हैं। श्री ब्रजरति चिंतामणि, ब्रजरति चिंतामणि में बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े योगी तपस्वी जो तपस्या से बड़े बड़े सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो सिद्धि को भी त्याग करना चाहते हैं। और सिद्धि को त्याग करके क्या करना चाहते हैं? इस ब्रज मंडल में आके रहना चाहते हैं कि हमने जो भी सिद्धि को प्राप्त किया हम छोड़ देना चाहते नहीं चाहते, सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, क्या? ब्रज में आके रहना। तो जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं तब यह वृंदावन भी अनेक उनके साथ इस प्रकार आते हैं जिस प्रकार किसी राजा के परिकर उसके साथ चलते हैं। तो ये वृंदावन धाम जो है ये भी तब प्रकट होता है जब कृष्ण अपने स्व इच्छा को प्रकट करते हैं कि अभी हम लीला करेंगे। तो भगवान लीला करने आएंगे, कहाँ पे आएंगे? एक जगह चाहिए। तो जगह वो जब मन से वासना करते हैं तो तत्क्षणात ये धाम प्रकट हो गया। ये राधा रानी की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से तत्क्षणात प्रकट हो गया। अब कृष्ण अकेले रहेंगे, अकेले रह के आनंद आएगा? तो कोई चाहिए ना कंपेनियन जिसके सहित आनंद आएगा। कौन? तब कृष्ण के बाम से आगे कौन? श्रीमती राधा रानी, मामा अंगा, श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा कृष्ण रहे यहाँ पे, और फिर कृष्ण एक एक करके सभी देवी देवताओं को बोले कि यहाँ पे प्रकट हो। तो सभी देवी देवता एक एक वृक्ष बन के, डाल पत्ते बन के, पत्थर बन के इस धाम में आए, हाँ, और भगवान की सेवा में नियुक्त रहे। और ऐसे करके एक एक गोप सखा बने, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किए। तो भगवान के परिकर भी उनके साथ चले आते। जैसे एक राजा चलता है, राजा के साथ चलते हैं ना सेना, मंत्री और भी प्रजाएं, सब वैसे सब चले आते हैं जब कृष्ण रहते हैं। तो फलत वृंदावन एक भौतिक जगत से परे है। ये कोई भौतिक जगत में नहीं है, ये हम पहले ही आने के पहले ही यहाँ पे बता दिए थे। ये क्या यूपी में है? हाँ, मैप में दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल में ये उसमें नहीं है। ये देखने से आपको पता चलेगा। आप अगर थोड़ा ध्यान से प्रेम से दर्शन करें, भक्ति भाव से, तो पता ही चलेगा ये कोई जागतिक स्थान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आते ही सभी भक्त जो अनुभूति कर पा रहे हैं, जो प्रमाण कर देता है ये कोई जागतिक स्थान नहीं है, जो शास्त्र में भी बताया गया है। तो बता रहे हैं इसलिए भारत में भक्तगण वृंदावन का आश्रय लेते हैं, क्योंकि इसे मूल वृंदावन के अलौकिक प्रतिकृति माना जाता है। अर्थात मूल जो वृंदावन गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, जो भगवान की गोलोक वृंदावन धाम है, उसी धाम का प्रतिकृति पूरा वैसा ही यहाँ पे बनाया है, भगवान ने प्रकट किया है। तो चैतन्य चरितामृत में भूमिका में कृष्णदास कविराज जी इस बारे में बता रहे हैं। शीला प्रभुपाद भी कुछ चीज बता रहे वृंदावन के बारे में। क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वृंदावन वास का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ रहना। हरि बोल। तो आप लोग कितने जन वृंदावन में वास कर रहे हैं? दो हाथ उठाए जोर से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, चरण पहाड़ी की जय। तो वृंदावन में रहना, वृंदावन वास कथा का अर्थ है, शीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण के साथ रहना। तो हम लोग कृष्ण के साथ रह रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण लीलाएं करें, कृष्ण के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण से अभिन्न है। वृंदावन में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही, समझ रहे हैं? वृंदावन धाम और श्री कृष्ण दोनों एक है। तो वृंदावन प्रभावशाली है, ये वृंदावन श्री कृष्ण, तो वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का घर है। इसलिए यहाँ गोलोक वृंदावन जैसा ही है, जैसे गोलोक वृंदावन में कृष्ण रहते हैं वैसे ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपना घर, अपने मित्र, अपने माता पिता सबको बनाए और सबके सहित विराजित है भगवान श्री कृष्ण। तो ये वो पवित्र भूमि है, ब्रज भूमि, जहाँ पे हम लोग आए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो अभी चरण पहाड़ी दर्शन किए, इसके बाद हम लोग जाएंगे भोजन स्थली, जहाँ पे बैठ के भगवान भोजन खाते थे। तो पहाड़
अंदर ही ऐसा गुफा, एक छोटा सा थाली का जैसा एक वो डेप्थ हो गया अंदर में। तो भगवान जब ग्रहण करते तो वो पत्थर पिघल के एक थाली जैसा बन गया, ठीक है। और कटोरी जैसा भी ऐसा है जिसमें सब्जी रखते और खाना लेके भगवान खाते थे। वहाँ पे बन गया है। हाँ, जाएंगे आगे। आपका स्थापना में पिछल पट्टी भी बोलते हैं। हाँ, पिछलन भी क्या है और एक टर्म ब्रजवासी लोग यूज करते हैं। तो वहाँ पे कृष्ण स्लाइडिंग डाउन हिल, हाँ मतलब वो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको कि पिछलाना, जो स्लिप चढ़ना जैसे बोलते हैं कि ऊपर से बच्चे लोग पार्क में स्लिप चढ़ते हैं। हाँ, तो वैसे कृष्ण अपने सखाओं के सहित ऊपर बैठते थे, एक एक करके सब स्लिप चढ़ के नीचे आते थे। हाँ, तो उस जगह में भी हम लोग अभी चलेंगे और उस पिछलन पट्टी में देखेंगे, अगर पॉसिबल हो तब हम लोग उधर से भी स्लिप भी खाएंगे। कृष्ण का मिलता है, हरि बोल। तो वहाँ पे चलेंगे, दर्शनीय स्थान है, उन सभी को भी हम लोग एक करके दर्शन करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे।